हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज वेलकम टू एजुकेशन भाई। आप मेरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे जो है कि आप जो है कि बेस्ट वे से स्टडी करके जो है कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी कि जो आने वाले 3 महीने होगा आपका जो है कि आप इस 3 महीने जो है आप कैसे स्टडी करोगे जिससे जो है कि आपका स्कोर 90 प्लस हो जाए। ठीक है, मतलब 90 के एबव आए, चाहे वो आप जो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th को। ठीक है, देखो जो है कि मैं इसमें जो है आपको बताऊंगा। आप ये सोचते होंगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको जो है कि वो मैं केवल एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करूंगा, पर ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी तो आपका है ही है ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है कि समझ लीजिए कि आपके जो पूरे सिलेबस में जो है कि वो एनसीईआरटी किंग है आपके लिए। ठीक है, जितनी भी आप बुक पढ़ लो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सब वो बेकार है। ठीक है ना, एनसीईआरटी समझ लो कि सबका राजा है। ठीक है ना, तो अब देखो जो है कि मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है कि जो आने वाला जो नेक्स्ट 3 मंथ होगा इसमें जो है कि आपको ऐसी स्टडी करना होगा ताकि जो नेक्स्ट आपका जो है कि 3 महीने के बाद जो आपका 1 महीना बचेगा, मतलब एग्जाम से पहले जो आपका 1 महीना बचेगा, उस 1 महीने जो है ना आप अच्छे से रिविजन कर पाओ। उसी लिए जो है कि आपको इस 3 महीने को उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिविजन जो है कि मस्ट है आपके लिए। ठीक है, अब जो जैसे मान लो और जो सारे जो बच्चे जिनके जो है कि स्कोर आते हैं 90 प्लस आते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे जो है कि उनका स्कोर ऐसे आ पाते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं, तो रीज़न वही है। वही इस रीज़न को जो है कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको जो है कि बेस्ट वे से स्टडी कैसे करना है ताकि जो है कि आप रिविजन भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना, आपको ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो वही जो है कि मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जो है कि तो देखो जो है कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ना मैथमेटिक्स से। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है वो जो है कि मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर बाद में जो है कि आपका सोशल साइंस और सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश से देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मैथ्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद जो है कि हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है ना। ऐसे ही जो है क्लास 12th के लिए जो है कि आपका है केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, और मैथ है आपका, और जो है कि आपका जो है कि है हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मैथ्स पे। मैथ्स को जो है कैसे हमें स्टडी करनी होगी। देखो जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैथमेटिक्स से आपने कोई एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, तो आपने एक एक्सरसाइज जो है कि आपने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, और आपको जो है कि आपने देखा जो है कि उस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है, मतलब 2 4 क्वेश्चन है, वो जो है कि सेम तरह के आपको लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं करोगे, बाकी जो 3 4 क्वेश्चन है उसको आप नहीं करोगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना वो जो है कि सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको जो है कि आपको लगता है कि ये सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। अगर वैसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सोचोगे ना कि आपने जो है कि मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप सोचोगे ना कि ऐसे ही सॉल्व होंगे ये भी, पर वो क्वेश्चन क्या थे, डिफरेंट है, तो आपको जो है कि वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत करा देगा। अब तो इसलिए जो है कि आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसलिए जो है कि आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते समय जो है कि आपको क्या करना है। अब देखो जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन उठाया, उसको जो है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर जो है कि आपने जो क्वेश्चन को, जितने भी आप एक्सरसाइज को क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन जो है ना आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए, तो उसको जो है क्या करना है आपको, उसको जो है ना टिक मारना है आपको। ठीक है, जिसको जो है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया, राइट। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो और भी क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपको जो है ना 2 3 अटेम्प्ट में जो है कि आपको ट्राई कर, मतलब जो है कि सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब आप जो है कि ट्राई कर रहे होगे और गलत आंसर आ रहा होगा ना, तो मतलब आपको जो है कि 2 3 बार जो है कि आपको ट्राई करना पड़ रहा है उस क्वेश्चन में। तो अगर वैसे जो क्वेश्चन होंगे ना तो उसको आप क्या करो, सर्किल कर दो। ठीक है, अब बात आती है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे ना जो कि आप जो है कि कई बार मतलब सॉल्व करो लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, तो आपको एक आंसर देखना पड़ रहा है या फिर सोल्यूशन देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करो, उसको तुमने जो क्रॉस मार दो, या फिर उसको जो है कि आप क्या करो, स्क्वायर बना दो ना, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहते हो ना, क्रॉस कर दो या फिर स्क्वायर बना दो, है ना। इससे ये फायदा होगा आपको कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये रहेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन थे जो कि मुझे आसानी से आ रहे हैं, टिक मारने वाला, है ना। ये क्वेश्चन थे जो कि मुझे जो है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो है कि हमने कर लिया था। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन थे जिनको मैंने क्रॉस किया है, इसी क्वेश्चन को जो है कि मुझे स्टडी करना है। अगर रिवीजन के टाइम में जब आप देखोगे बुक को, तो आपको जो है ना ये वाला क्वेश्चन को जो है कि आपको जो है कि ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आता है। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन हो जिनको आपने क्रॉस किया है, बस उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो समय है वो बच जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है मैथमेटिक्स के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। ये तो बात होगी एनसीईआरटी की। अब जैसे मान लीजिए आपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सभी। ठीक है, फिर आप आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम प्रोसेस करना है ऐसे ही, राइट। उसके बाद से जो है कि आपने उस एक्सरसाइज को जो है कि अगर आपने कर लिया, फिर आते हैं जो है कि आप उस एक्सरसाइज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, उसमें भी सेम प्रोसेस करना है ऐसे ही, जो क्वेश्चन आता है उसको टिक, जो आपको जो है कि 2 3 बार में आता है उसको जो है कि सर्किल करो, जो आता ही नहीं आपको जो है कि या फिर उसको सोल्यूशन देखना पड़ रहा है उसको क्रॉस करो। और जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको जो है कि ये पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे,
तो आपका जो टाइम जो इसमें मतलब आप जो है कि सभी क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करूँ, अगर आप टिक नहीं लगाए होगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप टिक लगाए होगे ऐसे जो है कि तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे यही वाला क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो यही वाला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रिविजन में आपको हेल्प मिलेगा, आपके पास टाइम ही बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिविजन के टाइम में जो है कि आपके पास समय बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की। अब देखो अब बात करते हैं जो कि साइंस। अब देखो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि साइंस में आपको क्या करना है ना कि जैसे मान लो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक जरूर होता है ना जो कि आपको हार्ड लगता है, टफ लगता है, ठीक है। उस टॉपिक को जो है कि आप उसको जो क्या करो, सर्किल कर दो, ठीक है, या फिर क्रॉस कर दो, राइट। और बाकी जो टॉपिक आ रहे हैं उसको जो कि आप मतलब जो कि आपको कवर हो ही गया, ठीक है, अच्छे से कवर कर लो। फिर क्या करो कि जो साइंस का जो इंटेक्स क्वेश्चन होता है, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th में हो, चाहे आपको सॉरी चाहे वो क्लास 10th की साइंस हो, या फिर जो है कि आपका जो केमिस्ट्री है क्लास 12 में, है ना, उसमें भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चन को करना है, इंटेक्स क्वेश्चन को। सभी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वैसे ही टिक मार देना है, जो नहीं आ रहे हैं मतलब जो एक दो बार टाइम में उसको जो है कि सर्किल करना है ना। और जो नहीं आ रहे हैं आपको जो है कि उसको जो है कि क्रॉस करना है या फिर उसको स्क्वायर मतलब बना देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। और फिर बाद में आपको जब रिविजन करने करोगे आप जो है कि तो आपको जो है कि ये पता लग जाएगा हाँ ये मैंने क्वेश्चन किया था, ये वाला जो है कि हम फंस रहे थे तो हम क्रॉस वाला ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, राइट। तो ये तो हो गया आपका साइंस का, साइंस में ऐसे करना है। फिर जो है कि साइंस की यही नहीं बल्कि इंडेक्स क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको करने हैं, ठीक है। और जो टॉपिक नहीं आ रहा है साइंस में उस टॉपिक को क्रॉस कर देना है, या फिर उसको हाँ उस टॉपिक को जो है क्रॉस कर देना है, ताकि जो है कि और क्रॉस करके छोड़ना नहीं है उसके बारे में ना, छोड़ना नहीं है, उस टॉपिक क्रॉस करके उसको जो है कि सीखना है ना। चाहे आप जो यूट्यूब से सीख लो, चाहे आप अगर जो है कि आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन क्लास में जो कि आप सीख सकते हो, या फिर अगर यूट्यूब वीडियो वगैरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी जो क्लास है अभी तो क्या है कभी जितनी भी स्कूल है सब बंद है ना, तो आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ऑनलाइन आप जो जहाँ से यूट्यूब से देखना है किसी भी चैनल से आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप क्लियर कर लो, हाँ ऐसा नहीं कि उसको ऐसा नहीं है ना कि उसको जो है कि आप क्रॉस करके छोड़ दो, उसको आप क्लियर कर लो, ठीक है, साइंस के टॉपिक को, ठीक है, जो भी आपका है, ओके। ये तो क्या साइंस का। अब बात करते हैं, अब वैसे ही जो है कि जब आप एक्सरसाइज कर लो और इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, मतलब बुक के जो अंदर वाले क्वेश्चन होते हैं इंटेक्स क्वेश्चन उसको आप कर लो, फिर उसके बाद जो है ना आपको पेपर पढ़ने हैं। वैसे ही पेपर में जो क्वेश्चन हो रहा है ना, जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं किसी चैप्टर से, उस क्वेश्चन को जो है ना आप क्या करो, उसको जो है कि आप मतलब जो है कि इंपॉर्टेंट करके लगा दो, है ना। जो क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा रिपीट कर रहा है ना उसको जो है कि आप क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है, राइट। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको जो है कि साइंस के लिए। सेम प्रोसेस जो है कि आपका आता है सोशल साइंस में, मतलब कि उसमें जो भी आपका मतलब 10th में जो है कि सिविक्स है, हिस्ट्री है और जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है ना, ये सब। तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, जो टॉपिक आता है उसको जो है कि आप टिक मार दो, है ना, मतलब या फिर जो टॉपिक नहीं आता उसको आप क्रॉस मार दो। फिर उस टॉपिक को अच्छे से जान लो, मतलब जहाँ से भी आपको जो है कि स्टडी करना है ऑनलाइन, है ना, या फिर जो है कि यूट्यूब से देखना है तो आप देख लो, उसको पूरी तरह से परफेक्ट कर लो, ठीक है। फिर ये क्या करना है आपको, जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको क्लियर करना है। अब देखो अगर जो कि आपकी टॉपिक क्लियर होगी ना, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, या फिर जो है कि सिविक्स हो, या फिर जो है कि आपका जो भी जियोग्राफी वगैरह होता है, अगर जो टॉपिक्स क्लियर है ना तो आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर लिखने में, ठीक है ना। तो टॉपिक आप जो है कि मेन आपका जो है कि यही रहना चाहिए ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी टॉपिक है ना आपका जो है कि चाहे वो साइंस का हो या फिर जो है कि आपका जो है कि मतलब सोशल साइंस का हो, ठीक है, मतलब सभी के जो है कि टॉपिक जो है कि क्लियर होने चाहिए। अब जो 12th वालों को ऐसे ही करना है, आपको जो है क्या करना है कि आपको जो है कि जितने भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हो केमिस्ट्री में उसको सॉल्व करना है, नहीं आ रहा उसको जो है कि क्रॉस कर देना है, ठीक है, और उसको सोल्यूशन को जान लेना है, ठीक है। फिर क्रॉस करके सोल्यूशन को जानना है, फिर बाद में उसी जो क्रॉस आप किए रहेंगे उसी क्रॉस वाले क्वेश्चन को आपको देखिए रिवीजन में करना है, ठीक है। और जो टॉपिक है ना, अगर आपको टॉपिक जो नहीं है उसको भी क्रॉस करने हैं और उस टॉपिक को अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन के समय जाके वही टॉपिक जो आपको फंसा रहता है उसी को जो कि आप पढ़ पाओ, ठीक है ना। और बाकी जो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही करना है आपको केमिस्ट्री फिजिक्स और है ना, ठीक है, सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैसे आपका ये सोशल साइंस हो गया आपका, है ना। अब बात करते हैं जो है कि आपका हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, हिंदी और इंग्लिश का। तो देखो हिंदी इंग्लिश में क्या करना है आपको, देखो हिंदी इंग्लिश का जो है कि कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। आपको क्या करना है ना कि अभी 3 महीने के अंदर आपको सिर्फ लिटरेचर पर फोकस करना है, ठीक है। बस लिटरेचर पर फोकस करिए, आपको वो भी कहानी वगैरह। तो देखो अच्छे से अगर कहानी आएगी ना आपकी हिंदी में, जो भी है कि मतलब पोएट है ना, या फिर जो भी आपको जो है कि
स्टोरी वगैरह है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टोरी अगर अच्छे से आएगी तो आप क्वेश्चन उससे बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जो कि मैं एग्जाम से जो है ना 1 महीने पहले या फिर मतलब 1 या 1.5 महीने पहले जो कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा स्कोर कैसे करने हैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। उसके मतलब जो कि जो पहले आप लिटरेचर हो जाए कि आप कवर कर लेना, फिर बाकी जो है कि आपका आंसर पेज वगैरह आता है, जो व्याकरण है आपका ना, ये सब जो है कि मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको जो है करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, आप जो बेफिक्र रहे, ठीक है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। उससे बस जो है कि आपको बस लिटरेचर कवर कर लेना है आपको पहले, ठीक है। बाद में जो आपका आंसर पेज वगैरह है और भी जो भी चीज़ें हैं ना, व्याकरण वगैरह या फिर जो भी लेटर वगैरह राइटिंग है ना, या ये सब जो है कि मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी जो है कि आपको बस सोशल साइंस, मैथ्स और जो भी आपका मतलब सोशल साइंस, मैथ, साइंस आपको जो कवर करना है, और क्लास 12 वालों को क्या करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कवर करना है, ठीक है। बाकी जो कि आप जाएगी इंग्लिश और हिंदी के लिए टेंशन ना लो, उसके लिए जो मैं आपको स्टडीज बताऊंगा 1 महीने पहले एग्जाम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सिंपल वे में आप जो है स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मैंने भी जो है कि 1 महीने में तैयार किया था। मैंने अपना इंग्लिश जो है कि क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी, ठीक है। मैंने इंग्लिश की पढ़ाई मैंने ज़्यादा की ही नहीं थी, मतलब जो एग्जाम से पहले ही मैंने जो है कि 1-2 महीने पढ़ा था इंग्लिश को, ठीक है। तभी मेरे स्कोर अच्छे आए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, और उसमें बस एक मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा कि वो नहीं करना है आपको इंग्लिश में, है ना। वो मिस्टेक मैं उसी वक्त बताऊंगा आपको, ताकि जो कि आपको ताज़ा ताज़ा याद रहे, ठीक है। अभी बताऊंगा तो आप भूल भटक जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है ना, मतलब जो तैयारी करनी है आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। साइंस, मैथ और जो है कि सोशल साइंस के लिए, ठीक है। यानी कि और 12th में जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, राइट। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी को मत भूलिएगा आप, है ना। एनसीईआरटी जो है ना, समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है ना, किंग है, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी क्या है, एक तरह का राजा है सभी बुक्स का, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको लेफ्ट नहीं करना है। अब जो क्लास 10th के लिए जो है कि अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10 ईयर्स वाले पर आपको जो है कि तैयार है ना, तो आपका जो है कि 90% से कम आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बस ये कवर होना चाहिए। देखो इतना ही काफ़ी है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। आप ज़्यादा जो है कि चक्कर में ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कन्फ्यूज होगे, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 12th वालों के लिए जो है कि क्लास 12th वालों के लिए देखो इतना काफ़ी है ना। देखो क्लास 12th वालों के लिए तो चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10 ईयर सॉल्व पेपर। उसके साथ साथ आपको जो है ना कुछ रेफरेंस पढ़ना हो, जैसे मान लो आर एस सवाल हो गया ना, कुछ आर डी से क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं है ना। जब ये पूरा कवर हो जाए ना तब जाके ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि देखो 90% क्वेश्चन ऐसे इसी से आएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो 10% में ना थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा कुछ रेफरेंस बुक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे इतना ही जो है कि आपको कवर करना है, ऐसे आपको स्टडी करना। अब देखो अगर जो है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना जो है कि अभी तक, तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले जो 3 महीने आपको जाएगी, इसमें जो है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप क्लास 10th में चाहे क्लास 12th में, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। अब देखो आप जो है ना वीडियो देखो जाएगी यूट्यूब पे, वीडियो मतलब यूट्यूब पे जो बहुत सारे ऐसे जो कि चैनल हैं जो कि ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, ठीक है, हर क्लास के 10th और 12th के दोनों के, ठीक है। तो आप वहाँ से हर चैप्टर के जो है कि आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन वगैरह, और हर चैप्टर के ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो है कि हमारे भी चैनल पर जो है कि अब जो ट्यूटोरियल मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है, तो इस यहाँ से भी आप जो है कि सीख सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है 3 महीने के लिए। फिर बाकी जो 1 महीने बचेगा ना, उसमें जो है कि मैं रिवीजन कराऊंगा जो है कि उस 1 महीने में जितने भी पेपर होंगे ना, मतलब प्रीवियस पेपर होंगे, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा उस 1 महीने के अंदर, ठीक है। पहले जो है कि आप पूरी तरह से इस 3 महीने में जो है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ताकि जो है कि मैं अगर 1 महीने के अंदर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, है ना, लास्ट 1 महीने जो होंगे उसमें आपको अच्छे से जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और देखो कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, आप इंस्टा पे कमेंट करो, है ना, मैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन करके आप वहाँ भी पूछ सकते हो मुझसे जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखो यार अगर जो है कि इतना तो देखो मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप भी जो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा जो है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं जो कि डालने वाला हूँ इस चैनल पे, तो वो जो ट्यूटोरियल आपके तक तो वो ट्यूटोरियल जो है कि आपके तक पहुंचेगा। तो अगर जो है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है कि वो वीडियो जो है कि जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।